और चलिए आपको लिए चलते हैं सिस्टर चैनल फर्स्ट इंडिया के पास। भगवान पर पानी की बौछार की जा रही है और जो बांसुरी है सोने की स्वर्ण बांसुरी भी भगवान गोविंद देव जी ने और राधा रानी ने धारण की हुई है। वहीं 56 भोग की झांकी भी सजाई गई है। आप देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर 56 भोग की भी बेहद सुंदर झांकी सजाई गई है, जिसमें गर्मी के जो खाद्य सामग्री है उनके भोग लगाए गए हैं। चाहे वो आप देखिए कि यहाँ पर मठड़ी का भोग लगाया गया है, इसमें मेवे की चक्की है, रसगुल्ले हैं, खीर मोहन है, इन सभी का यहाँ पर भगवान के भोग लगाए गए। वहीं जो भक्त पहुँच रहे हैं वो भी भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए यहाँ पर जो है जो हाथ की जो पंखी होती है वो यहाँ पर मंदिर में अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा जो गर्मियों के फल है आम, खरबूजा, तरबूज, चाहे ककड़ी हो, वो सभी यहाँ पर मंदिर में जो है अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि देखिए गंगा दशहरा है, आज माँ गंगा का अवतरण दिवस माना जाता है कि भागीरथ ऋषि थे, उन्होंने आज तपस्या करके माँ गंगा को धरती पर अवतरित किया था। और आज देखिए सोमवार का भी दिन है और सोमवार को जो है क्योंकि शिव जी की जटाओं में माँ गंगा विराजित है, तो आज गंगा दशहरा का भी महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और गोविंद देव जी क्योंकि हमारे शहर के आराध्य देव हैं, यहाँ पर सभी जितने भी जयपुरवासी हैं उनकी आस्था का केंद्र है गोविंद देव जी मंदिर। और ऐसे में आज जब यहाँ पर जल विहार झांकी सजाई गई है तो इसी के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में भक्त पहुँच रहे हैं, राधा गोविंद के नाम जप कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। दान पुण्य का भी एक विशेष महत्व है। और क्योंकि देखिए इतनी भीषण गर्मी है तो ऐसे में ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए एक बहुत पुराने समय से चली आ रही है कि ये रस्म है, ये रिवाज हम कह सकते हैं, जिसे सालों साल निभाया जा रहा है। और गोविंद देव जी मंदिर में भी ज्येष्ठ माह में इस रीति रिवाज को निभाया जाता है। जब कोई स्पेशल ओकेजन आता है, जैसे अभी परसों एकादशी है, पद्मिनी एकादशी है, उस दिन भी जल विहार झांकी सजाई जाएगी। वहीं जितने भी अलग अलग गोविंद देव जी या कृष्ण जी के मंदिर है वहाँ पर जल विहार झांकी सजाई जा रही है। अगर फिलहाल की बात करें तो गोविंद देव जी मंदिर में अभी स्पेशल आज विशेष झांकी सजाई गई है। भगवान कृष्ण और राधा रानी को शीतलता प्रदान की जा रही है क्योंकि ये भीषण गर्मी है। और सूती वस्त्र भी उन्हें धारण करवाए गए हैं, साथ ही मोगरा, जूली, गुलाब के उन्हें जो है मालाएं अर्पित की गई है ताकि उनसे भी उन्हें शीतलता मिलती रहे। और इसके अलावा जो मुकुट उन्हें धारण करवाया गया है, मुकुट में भी गुलाब के पुष्प आपको नजर आएंगे, मोगरे के पुष्प उसमें नजर आएंगे। तो कुल मिला के जितने भी जतन किए जा रहे हैं वो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए जा रहे हैं। अभी कुछ देर बाद हम और भी दृश्य दिखाएंगे जब ठाकुर जी के जो भक्त है वो मंदिर प्रांगण के पीछे ये जो जल विहार का जो जल है ये पीछे की तरफ जा रहा है और उसी जल से जो गोविंद के भक्त है वो उस जल से खुद भी शीतलता प्रदान कर रहे हैं। तो एक बहुत ही मनमोहक झांकी इसे कह सकते हैं, एक धरती का स्वर्ग हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि भजन कीर्तन यहाँ पर श्रद्धालुओं की तरफ से किया जा रहा है। सभी जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर गोविंद का नाम जप रहे हैं, राधा का नाम जप रहे हैं और इस सुंदर और मनमोहक झांकी को अपने दिलों में बसा रहे हैं। क्योंकि ऐसा दृश्य रोज़ाना देखने को नहीं मिलता है इंदु, कभी कभी ये दृश्य सामने आता है। और इसी दृश्य का दर्शन करने के लिए गोविंद भक्त यहाँ पर मंदिर में पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और गोविंद का नाम जप रहे हैं। और क्योंकि आज गंगा दशहरा है तो घरों पे ही सुबह से लोगों ने आज अपने जो स्नान के वक्त गंगा जल थोड़ा सा अपने स्नान में डालकर उस जल से स्नान किया। तो ऐसे में बहुत ही विशेष महत्व है क्योंकि आज माँ गंगा का भी अवतरण दिवस माना जाता है। तो ऐसे में बहुत ही विशेष आज का दिन है। और एक बार फिर से हम हमारे दर्शकों को दर्शन करवाना चाहेंगे भगवान गोविंद देव जी के। और देखिए कि भक्तों की भी भीड़ यहाँ पर लगी है और देखिए इतने सुंदर और अलौकिक श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। मुकुट देखिए आप, इतना सुंदर मुकुट धारण किया गया और मुख पर भी जो है चंदन का लेपन किया गया है ताकि उससे भी शीतलता मिलती रहे भगवान गोविंद देव जी और राधा रानी को। साथ ही यहाँ पर पंखे, कूलर की भी जो है व्यवस्था की गई है ताकि ये जल विहार झांकी जब समाप्त होगी उसके बाद में भी ठाकुर जी को जो है शीतलता मिलती रहे, ठंडक मिलती रहे। और देखिए अभी परसों जब पद्मिनी एकादशी है, क्योंकि अधिक मास चल रहा है तो 3 सालों में जो एकादशी आती है वो है पद्मिनी एकादशी परसों। तो परसों भी ऐसा ही माहौल गोविंद देव जी मंदिर में देखने को मिलेगा जब भक्त पहुँचेंगे भगवान गोविंद के दर्शन करने के लिए, इस जल विहार झांकी का दर्शन करेंगे। तो अपने आप में बहुत ही अलौकिक दृश्य आज गोविंद देव जी मंदिर से निकल कर आ रहा है। जी बिल्कुल दिव्यानी, आपके माध्यम से हमने हमारे दर्शकों को दर्शन भी कराए प्रभु के और साथ ही आपने जानकारी भी यहाँ पर साझा करी। बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट के लिए।